बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज लिनक्स मिंट को देखते हैं। लिनक्स मिंट बहुत स्टेबल, बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही गुड लुकिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉट टू मेंशन वेरी वर्केबल ऑल्सो, कि मतलब यूबुंटू के ऊपर बेस की करके बनाई गई है। तो यूबुंटू आपने जैसे आपको पता है कि यूबुंटू एक यूज़र फ्रेंडली लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कि अगर आप नए यूज़र्स हैं जो स्विचिंग टू लिनक्स, तो आपको जो चंद डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंड की जाती हैं उनमें यूबुंटू शामिल है। तो यूबुंटू के साथ मिंट भी शामिल है, क्योंकि मिंट बेस किया गया है यूबुंटू के ऊपर। और यूबुंटू में जो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स थी उनके ऊपर उनको ओवरकम करके ये बनाया गया था। आते ही पॉपुलर हो गया था ये। इसके अलावा इसमें जो इसका जो डेस्कटॉप है वो थोड़ा सा यूनिक है। इसके अंदर नॉर्मली केडी जीनोम नहीं मिलता है आपको। आप इसके अंदर 3 डेस्कटॉप्स ये ऑफ़र करते हैं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 जो इनका फ्लैगशिप है, एक सिनेमन है, जो कि आज हम इंस्टॉल करके देखेंगे। इसके अलावा माटे है और एक्सफेस है। तीनों बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे इसकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन इंस्टॉलेशन के बाद कितनी है। तो मैंने एक VM बना के रखी हुई है, उस पर मैं सेटअप चला देता हूँ। सेटअप इसका ऐसे ही चलेगा कि पहले लाइव मोड में CD बूट होगी। उस डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट बना हुआ होगा, जिसके अंदर आप जिसको ज़रिए अगर आप चाहें तो अपने हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए सेटअप चला सकते हैं। जो VM मैं आज यूज़ कर रहा हूँ वो एक सिंगल कोर VM है, जिसके अंदर 4 GB रैम और 30 GB की हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी हुई है। तो आप इतनी कम परफॉर्मेंस में आज हम देखते हैं कि जो लिनक्स है वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले जाके इसकी में डिस्प्ले की सेटिंग्स कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर इसका पूरा रियल स्टेट ले ले स्क्रीन का। मेरी जो रेजोल्यूशन है वो ये है। उसको अप्लाई करते हैं, परफेक्ट, कीप चेंजेस। इंटरफेस में अभी नहीं जाते, डायरेक्ट हम सेटअप चला देते हैं। सेटअप को थोड़ा सा मैं तेज़ लेके चलूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इसके रिव्यू के अंदर खर्च करें। अच्छा, ये VM है, तो यानी कि अगर आप इसको फिज़िकल मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो ये भी ये इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा। तो आप लोग अपने पास होपफुली इसको इंस्टॉल कीजिएगा और देखिएगा कितना इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आप जिन जिन हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे वो इस हार्डवेयर जो मैंने इसको दिया हुआ है इससे तो अच्छा ही होगा। तो अभी सबसे पहले इसकी लैंग्वेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वही एक जो नॉर्मल नोम है आपके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का, तकरीबन वही सवालात इसमें भी पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउनलोड ड्राइवर करने हैं आपको या मल्टीमीडिया कोडेक्स, ये वो कोडेक्स हैं जो कि प्रोप्राइटरी हैं, ओपन सोर्स नहीं है, तो हम टिक कर देते हैं ताकि वो सब इसी के अंदर इंस्टॉल कर ले। जब इसकी फ़ाइल कॉपी शुरू हो जाएगी तो मैं फिर इसको रोक दूंगा ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो। वही देखें, इरेज एक ही हार्ड डिस्क है इसमें 30 GB की, तो उसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, कस्टम नहीं करते, जाने देते हैं। वार्निंग देता है एक बार कोई डेटा है तो उसको डिलीट हो जाएगा। यस, कंटिन्यू। टाइम जोन सेलेक्ट, नाम दे देते हैं अपना और एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख देते हैं। चाहें तो आप इनक्रिप्ट कर दें या लॉगिन ऑटोमेटिकली करें, हमें ज़रूरत नहीं है इन दोनों चीज़ों की। हमने उसको नेक्स्ट कर दिया। तो चलें, मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। जी, इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। इसको रीस्टार्ट करवा लेते हैं और अपने नए डेस्कटॉप पे चलते हैं। लीजिए, फ्रेश हमारा लिनक्स मिंट डेस्कटॉप 22.1 वीरा इज़ रेडी। पासवर्ड, टाइप इन द पासवर्ड टू लॉग इन। सबसे पहले, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन इस वक्त कम है, इसको पहले इसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके
अप्लाई, यप, परफेक्ट। चलें, सबसे पहले जब आप अपने लिनक्स डेस्कटॉप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त वेल थॉट आउट वेलकम स्क्रीन है। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो आपसे डेस्कटॉप की कलर प्रेफरेंसेस पूछ रही है, तो ये विज़िट, तो आप इसको कोई भी कलर दे दें जो आपको पसंद है। इसके बाद अगर आप मोड्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आजकल ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डार्क मोड के साथ आ रहे हैं, मैं भी डार्क मोड पे कर देता हूँ। डार्क मोड थोड़ा सा आपके बैटरी के लिए भी अच्छा होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, और आपकी आइज़ के लिए भी अच्छा होता है। इसी तरह दो लुक्स आ रही हैं इसके अंदर। ट्रेडिशनल ये थोड़ी सी विंडोज़ 10 से मिलती जुलती है, मगर हम ये जो इसके अंदर इस वक्त अप्लाई हुई हुई है ये मॉडर्न लुक है, तो इसी के ऊपर रहने देते हैं। इसके बाद ये एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है टाइम शिफ्ट। ये मैं किसी दिन इसका सेपरेट एक वीडियो आपको करके दिखाऊंगा। ये बेसिकली आपका एक तरह से इजी टू यूज़ बैकअप सिस्टम बैकअप यूटिलिटी है, जो कि आपके पूरे सिस्टम का एक स्नैपशॉट अपने पास बना के रख लेती है, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई करप्शन आ जाती है, तो आप अपने उसी जो पॉइंट इन टाइम है उसके अंदर आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई ड्राइवर की मैनेजमेंट करनी है, तो वो आप आप यहाँ पे क्लिक करके आप ड्राइवर को की कन्फिगरेशंस कर सकते हैं, जो किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे सारे ही जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं। देन वी हैव अपडेट मैनेजर। अपडेट मैनेजर को देख लेते हैं एक मरतबा। ये अपडेट मैनेजर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसको अपडेट करते हैं, क्लिक करते हैं, ये सर्चिंग में चला गया, और अब ये जाके इंटरनेट पे देखेगा कि अब इसके कोई अपडेट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। थोड़ी देर के अंदर हमें ये इंटीमेट कर देगा। इसके बाद हम जाते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजर में। ये बहुत ही एक क्या कहेंगे आप इसको, बहुत ही कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर मैनेजर है। कंप्लीट में इस सेंस में कह रहा हूँ कि इसको यूज़ करते हुए मैं आजकल लिनक्स मिंट ही यूज़ कर रहा हूँ अपने डेली ड्राइवर के तौर पे, मगर मुझे अमूमन ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर मैनेजर मिला है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, उसने मेरे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं। चंद एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं। जैसे मुझे ओनली ऑफिस पसंद है, ओनली ऑफिस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओनली ऑफिस सर्च करेगा ये, सॉरी इसको स्पेस देना होगा शायद, ओनली ऑफिस, ओके। थोड़ा सा शायद ये अपडेट होने में अभी अपडेट नहीं हुआ है ये। इसके इंटरफेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ इंटरफेस है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट से आए हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसको इस्तेमाल करने में। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, बहुत ही इजी। फिर वही आपका ये शट डाउन का बटन है, फिर ये लॉग आउट है और ये लॉक है। इसके बाद कॉमनली यूज़ जो भी आपके एप्लेट्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फायरफॉक्स आता है जी। फायरफॉक्स ब्राउज़र को ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर। चंद चीदा एप्लीकेशंस को मैं देख लेता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट के लिए ये इमेज व्यूअर, ये बहुत छोटी मोटी यूटिलिटीज़ इसके अंदर भरी पड़ी हुई हैं। आपके जो भी देखिए USB राइटर, USB फॉर्मेटर की वर्चुअल कीबोर्ड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राफिक्स में देख लेते हैं तो ग्राफिक्स में ये आपके इमेज मैनेजमेंट या उसकी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। ड्राइंग के अंदर, इसके अंदर आप छोटी मोटी ड्राइंग, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसे अगर आपने देखा है तो उसके बनिस्बत इसको आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर, स्कैनिंग, अगर आपके पास कोई स्कैनर इंस्टॉल्ड है तो उसके ज़रिए आप स्कैनर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट की एप्लीकेशन में जब मैं आपको बता दिया फायरफॉक्स उसके अंदर है। इसके अलावा कुछ चैटिंग के सॉफ्टवेयर है, ये मेल क्लाइंट है, ये टॉरेंट का क्लाइंट है, और इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ऑफिस के अंदर जी पूरा सूट अवेलेबल है। ये देखें आप, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका अल्टरनेटिव पूरा लिब्रे ऑफिस की तमाम, बल्कि कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं मिलती। साउंड के कुछ सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर है, MP3 प्लेयर है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें आ गई, और फिर वो नेटवर्क की चीज़ें वो आ गई।
तो इसके फाइल मैनेजर को देख लेते हैं जी। फाइल मैनेजर बहुत ही इजी टू यूज़। कौन सा है इसमें फाइल मैनेजर, देखते हैं क्या नाम है इसका जी, नीमो फाइल मैनेजर ये लोग यूज़ करते हैं। और उसके अंदर नेटवर्क अगर आपके पास है विंडोज़ नेटवर्क तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वर्क ग्रुप के अंदर होता है। अगर आपने इसकी सारी सेटिंग की हुई है तो बहुत इजी। देखिए अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे आपको समझानी पड़े, अगर आपने विंडोज़ की ही को मद्देनज़र रख के इन चीज़ों को देखें। चलें उसको देखते हैं। अपडेट मैनेजर ने कोई अपडेट आया है? कोई अपडेट तो नहीं आया। वो पूछ रहा है कि आप लोकल मिरर्स पे जाना चाहते हैं, मैंने उसको नो कर दिया। न्यू वर्जन अपडेट मैनेजर का आया है, चले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पासवर्ड ये पूछेगा, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने से पहले लिनक्स जो है वो पासवर्ड पूछता है। इसका जो सॉफ्टवेयर सूट है वो बहुत ही, जो सॉफ्टवेयर अपडेटर है बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपके लोकल पैकेजेस भी अवेलेबल होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बिल्ट इन किए जाते हैं। कुछ पैकेजेस जैसे 1.8 GB की इसकी इंस्टॉलेशन साइज़ है, तो कुछ सॉफ्टवेयर तो बिल्ट इन आते हैं, मगर कुछ सॉफ्टवेयर ये इंटरनेट से जाके फैच करता है, जो कि आपको जैसे फ्लैट पैक हो गया या सिमेंटिक हो गया, सॉरी स्नैपक्राफ्ट हो गया। अच्छा जी, एक और लर्निंग हो गई मेरी आज। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ ये डंडियों पे क्लिक किया, बार्स पे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश एप्लीकेशन लिस्ट किया। इसने फिर से एक मरतबा कैशे बना ली अपनी, नेट से देख के अपडेट कर दी, और वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो नहीं आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वो आ गए। ये देखिए आ गया ओनली ऑफिस। इसके अलावा कुछ और लिखते हैं, ब्रेव, देखिए ये भी आ गया सॉफ्टवेयर। इसके बाद है Kdenlive सॉफ्टवेयर। अब ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, ये देखें Kdenlive के दो सॉफ्टवेयर, ये नया वर्जन है, ये पुराना वर्जन है। ये जो है ना ये पैकेज फॉर्म में है, यानी कि ये इसी कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो है, और दूसरा जो है वो इंटरनेट से फ्लैट हब, जो हमारी फ्लैट पैक की वेबसाइट है उसके ऊपर से ये डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर लेगा। एनीवे अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास जो भी आप पैकेज यहाँ पे आप इंस्टॉल करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस सॉफ्टवेयर मैनेजर, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अच्छाइयाँ तो बहुत हो गई, एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो मैं जब अपने पास यूज़ कर रहा था, वो ये कि कुछ एप्लीकेशन में, सारी एप्लीकेशंस में नहीं, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर इसकी थीम मैच नहीं करती। अभी देखिए इस वक्त हमने डार्क थीम अप्लाई की हुई है, तो अब मैं जैसे जाता हूँ और मैं वर्ड खोलता हूँ, उसका लिब्रे वर्ड ऑफिस में जाके, और मैं यहाँ पे राइटर खोलता हूँ, तो अब देखिएगा इसके अंदर जो, अब ये देखें ये तो आ गया हमारे पास, मगर अब ये देखें बटन्स, इसमें बहुत सारे बटन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लेंड इन हो गए हैं। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या है, टूल्स में जाएं आप, ऑप्शंस में जाएं, और इसके अंदर जो थीम होती है यहाँ पे आपकी मेरे ख्याल से पर्सनलाइजेशन, जी ये देखिए थीम्स आ गई, प्री इंस्टॉल थीम्स। अब इसके अंदर आप सेलेक्ट कर लें कोई और थीम, इसको करके उसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे आपकी तमाम जो कि ऑप्शंस हैं वो आपके विजिबल हो गए, और अब आपको वो दिक्कत नहीं है जो पहले हो रही थी। तो ये चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमी है ज़रूर। अब देखें ये मैंने किया है, लाइट किया तो फिर वो उसके फॉन्ट्स गायब हो गए। तो ये बस ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारे सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये सारे सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के अंदर है। जैसे इसमें हुआ, वर्चुअल बॉक्स में मेरे साथ यही हुआ, मुझे बहुत दिक्कत होती है उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई करने का। इसके अंदर तो फिर भी मुझे थीम मैनेजर मिल गया, वर्चुअल बॉक्स में मुझे वो भी नहीं मिला। तो अच्छी एक कोशिश है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके अंदर मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि सिस्टम पे लोड कितना है। इस वक्त मैंने आपको बताया कि इस पर सिर्फ एक कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और इसके अंदर 4 GB रैम है। देखते हैं कि इस वक्त कितनी इसके अंदर यूज़ हो रही है। एचटॉप देखते हैं, एचटॉप नहीं इंस्टॉल्ड इसके अंदर, तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। sudo apt एचटॉप इंस्टॉल एचटॉप, ये कमांड लिखते हैं, जो अपना पासवर्ड है वो दे देते हैं, और ये हमारा एचटॉप इंस्टॉल हो जाएगा। टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप इसके अंदर प्रोबेबली बिल्ट इन होगा, मगर एचटॉप के अंदर थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी आती है जी। तो अब ये देखेंगे आप इसकी, अगर आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखें तो CPU के देखें सिर्फ, हालांकि सिंगल एक कोर प्रोसेसर इसके अंदर है,
ड्यूल कोर भी नहीं किया मैंने, सिंगल कोर के अंदर ये सिर्फ 6% इस वक्त यूटिलाइज़ हो रहा है। ये प्रोग्राम भी कीप इन माइंड कि ये प्रोग्राम भी इस वक्त रन हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो ये भी यूटिलाइज़ कर ही रहा होगा। इसके अलावा जो रैम देखें, रैम मैंने इसमें 4 GB दी है, तो इसके अंदर सिर्फ ये तकरीबन 850 या 900 मैक्सिमम MB रैम ये यूज़ कर रहा है, यानी कि 3.8 की रैम है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी इस वक्त रैम इस वक्त जो इसकी फ्री है। इसको तो थोड़ा सा मज़ीद, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिसोर्सेज ज़्यादा लगती हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए ना इसको एक टॉप की कमांड भी चला देता हूँ। चलें टॉप की कमांड चलाते हैं। टॉप की कमांड में देखिएगा आप, इसके अंदर वो और कम उसकी रिसोर्सेज लेता है, और वो आपको ये देखिए, अब ये देखिए इस वक्त इसकी जो मेमोरी है वो 4 GB है, और इस वक्त जो यूज़ आपकी हो रही है वो रैम हो रही है 800 MB। तो ये बहुत ही लाइट वेट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप इसको अपनी एक डिसेंट मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी एक चीज़ इसमें ज़रा ये गौर करिए, ये मैं हर अपने लिनक्स के रिव्यू में बोलता हूँ कि इस मशीन को अगर आप देखें तो आपको, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जिसका काम वर्ड प्रोसेसिंग या थोड़ा बहुत म्यूज़िक और मूवीज़, इसके अलावा आपकी वेब ब्राउजिंग कि इस तरह की आपकी जो नॉर्मल यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, तो दिस इंस्टॉलेशन एक्चुअली इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। इसके अंदर आपको कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक डिसेंट वेब ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ऑफिस सूट अवेलेबल है, आपके पास इमेज मैनिपुलेशन के सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपके पास मीडिया प्लेयर भी इसमें इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर म्यूज़िक बॉक्स भी इंस्टॉल्ड है, सारी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपके पास एक बहुत ही कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर मैनेजर भी इंस्टॉल है। तो अगर मैं इसको रेट करूं तो मैं तो इसको आराम, कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी आपको, जो कि मुझे तकरीबन इसको 4-5 दिन हो गए यूज़ करते हुए, और मैं थरली यूज़ कर रहा हूँ इसको, मगर इसके बावजूद मुझे सिर्फ ये एक फॉल्ट नज़र आई, तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ। तो उम्मीद है मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में कोई नई लिनक्स आपके लिए लेकर आऊँगा, कोई यूनिक लिनक्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।